हम सीखेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, जो पूरा नाम है वो जॉर्ज साइमन ओम है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम क्या बताता है। नियम क्या है वो तो बात की बात है, पूरा गहराई से डीपली में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे बच्चों पर्सन है, मैं आपको बताऊं तो इसमें पहला पॉइंट ये बनता है कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम क्या बताता है, भी किस जगह पर ओम का नियम लागू होता है और ओम का नियम क्या बताता है। तो बच्चों आपको इसका आंसर है देना है कि ओम का नियम विभवांतर व धारा। समझ गए? कोई भी चालक है, जैसे ये चालक है और चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो मैंने मान लिया वी। क्या मान लिया? वी। और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण प्रवाहित धारा आई में बच्चों ओम का नियम संबंध बताता है। यानी ओम का नियम V और I के मध्य संबंध बताता है। तो पहला प्रश्न यही है कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम V व I में संबंध बताता है। देखो बच्चों एक एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल ले। कि मान लो ये V है, ये क्या है? V। तो ओम का नियम बच्चों ये कहता है ये I है। अब आपका होगा सर इस चित्र का सेंस क्या हुआ? है? इस चित्र का सेंस ऐसे हुआ, इसके हाथ यहाँ हैं और इसके हाथ है यहाँ। मतलब बच्चों V और I में कोई संबंध है? V के बिना I का अस्तित्व है नहीं। ओम का नियम यह बताता है कि V और I में एक संबंध है। अब वो संबंध क्या है? वो ओम का नियम है। सबसे पहले प्रश्न ये है कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम V व I में संबंध है बताता है। अब बच्चों आपको मालूम होना चाहिए V उत्पन्न कहाँ होता है। V बच्चों किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होता है। V मतलब विभवांतर। V का मतलब क्या है? विभवांतर। विभवांतर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होता है और उसमें प्रवाहित धारा आई। इन दोनों के बीच में ओम का नियम संबंध बताता है। तो बच्चों मैंने बुक से प्रश्न खुद तैयार किया है कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम क्या है वो बात की बात है। फिलहाल प्रश्न ये है कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम V मतलब विभवांतर व धारा में संबंध है बताता है। ठीक है ना? ओम का नियम विभवांतर व धारा में संबंध बताता है। अब प्रश्न ये है कि ओम का नियम क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है। तो मैं आपको बच्चों एक ओम के नियम को समझाने के लिए एक घरेलू उदाहरण बता रहा हूं। ये बच्चों मान लो एक आपके पास छोटी कोई पानी की घर पे बनाई गई टंकी है बच्चों को समझाने के लिए।
या कोई बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, और बच्चों इस बर्तन से इस बर्तन में अपने पानी भर रहे हैं। इस प्रकार की एक पाइप है। आपको इस चित्र से ओम का नियम बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये कोई बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। ये बर्तन बच्चों पानी से भरा हुआ है। ये बर्तन है वो पानी से भरा हुआ है। बच्चों आप खुद समझ सकते हो कि यहां से पानी निकलकर इसके अंदर आएगा ना। अब पानी कितनी जल्दी निकल कर आएगा इसके अंदर, उतनी जल्दी ये भरेगा। अब मैं इस बर्तन को और ऊपर कर दूं, बच्चों बर्तन को और ऊपर कर दिया, मतलब बर्तन की स्थिति ये कर दी। तो बच्चों आप खुद समझ जाओ कि अब पानी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। पानी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यानी जैसे इसकी ऊंचाई ऊपर ले जाएंगे वैसे पानी के भरने की स्थिति है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पर बच्चों ये मान लूं ये V है, क्या है ये, और ये I है। ये क्या है, यानी ये V कब ज्यादा होगा, जब I ज्यादा होगा। ये ओम का नियम है। यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कोई भी ये चालक तार है, कोई भी ये चालक तार है, ये इसके सिरे हैं और सिरों पर उत्पन्न ये विभवांतर है वोल्टेज V। ये विभवांतर इस समय प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती। मतलब ये हुआ कि V का मान और I का मान दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बच्चों मेरी बात सुनो, मतलब V समानुपाती R, ये V है और ये क्या है समानुपाती, सॉरी R नहीं I, ये निशान है समानुपाती का। मतलब विभवांतर जितना ज्यादा होगा ना धारा उतनी ही ज्यादा होगा। यही ओम का नियम है। अब ये इस टंकी के साथ ओम के नियम की तुलना करो। इस टंकी के साथ ओम के नियम की तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि बच्चों जितनी ज्यादा ये ऊंचाई होगी, जितनी ज्यादा ये बर्तन ऊंचा होगा उतना ये जल्दी भरेगा। तो ये देखो बच्चों हम कहे कि जल्दी भरना V है और ऊंचाई I है। तो बच्चों ये V ज्यादा होगा कब है, जब है I ज्यादा होगी। यही ओम का नियम है। अब बात आती है कि ओम के नियम की परिभाषा लिखिए। तो पहले तो ओम का नियम क्या है, यही ओम के नियम की परिभाषा है। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होता है। मतलब बच्चों V का मान बढ़ जाएगा तो I का मान भी बढ़ जाएगा, V का मान घटेगा तो Y का मान भी घटेगा। जब कोई दो राशियां साथ साथ बढ़ती है और साथ साथ घटती है, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो इस प्रकार के संबंध को समानुपाती कहा जाता है।
इस प्रकार के संबंध को समानुपाती कहा जाता है। जब दो राशियां साथ साथ बढ़ती है, साथ साथ घटती है, मतलब v का मान बढ़ेगा ना तो धारा का मान भी बढ़ेगा। ये बच्चों ओम के नियम की परिभाषा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। गणित के रूप में ओम के नियम को वो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों पहले आप परिभाषा लिखो कि ओम के नियम के अनुसार जो v है वो समानुपाती होता है I। तो ये पहली लाइन होगी v समानुपाती I। बच्चों समानुपाती का निशान हटाते हैं ना तो कोई स्थिरांक लगाते हैं। स्थिरांक क्या लगाते हैं? स्थिरांक। तो v समानुपाती की जगह में हटा दिया, क्या लगा दिया? बराबर। और स्थिरांक लगाते हैं बच्चों यहाँ r। r चालक का प्रतिरोध है। r चालक का प्रतिरोध है। r चालक का प्रतिरोध है। सोचो तो इस प्रकार से है ये ओम का नियम होता है V R I। लेकिन परंपरा के अनुसार थोड़ा याद करना आसान है, इसलिए V बराबर R I नहीं लिखा है, V बराबर I R लिखते हैं तो याद करने में थोड़ा आसान रहता है। एक हिंदी का शब्द बन गया वीर। हिंदी का शब्द क्या बन गया? वीर। V बराबर है I R। यानी ओम का नियम क्या है? ओम का नियम वीर है। ओम का नियम है वो वीर है। ये ओम के नियम का गणितीय रूप है। V तो है यहाँ विभवांतर है, I है वो यहाँ विद्युत धारा है, और R है वो चालक का प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से जब आपको ये कहा जाए कि ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए तो आप लिखोगे V बराबर I R। इसके बाद बच्चों टॉपिक ये आता है कि ओम के नियम का सत्यापन करो। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का तो बच्चों सत्यापन करने के लिए ना हम सबसे पहले एक परिपथ तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? परिपथ। ध्यान से समझो बच्चों, ये मैंने एक बैटरी ली, एक बैटरी। कितनी बैटरी बच्चों? ये ऐसी 4 बैटरियां लेंगे। कितनी बैटरियां लेंगे? 4 बैटरियां लेंगे। दूसरी बैटरी ये ली और तीसरी बैटरी ये ली। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। और ये तीसरी बैटरी ली। ये चौथी बैटरी हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों 4 बैटरी लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए बच्चों एक परिपथ बनाया। परिपथ में सर्वप्रथम 4 बैटरियां ली। कितनी बैटरियां ली? 4 बैटरियां, जो कि ऊपर मैंने जोड़ दी। अब इन बैटरियों के बच्चों थोड़ा सा है ना इस प्रकार से बढ़ाकर ऐसे चालक तार से परिपथ बनाएंगे।
इसको नीचे ले जाओ इससे, और इसके साथ बच्चों कोई एक चालक जोड़ लेंगे। ये मैंने चालक जोड़ दिया, और तुम लोग जानते हो कि चालक का जो संकेत होता है वो आर होता है। हमें मालूम है बच्चों, ये मैंने कौन सा चालक जोड़ा, आर। अब चालक के सिरों पर उत्पन्न होगा विभवांतर, और चालक में धारा प्रवाहित होगी, उससे मापने के लिए मैंने जोड़ दिया ए मीटर। क्या जोड़ दिया, ए मीटर। ए मीटर के साथ कुंजी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, कुंजी मतलब स्विच, ये कुंजी है। और बच्चों यहाँ पर मैंने स्वतंत्र सिरा रखा है, इस सिरे को मैंने जोड़ा नहीं है, क्या रखा है, हमारे स्वतंत्र। ये परिपथ है बच्चों के नियम को सिद्ध करने के लिए। ये क्या है बताओ, चार बैटरी। ये क्या है, चालक। ये क्या है, ये क्या है, कुंजी। मान लो कुंजी लगा दी कि धारा कहां से निकलेगी, प्लस से। ये देखो धारा निकलेगी प्लस से निकलकर ऐसे आएगी। बोलो दुश्मन भाई बात। अब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए ना वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं सिरों पर। यहाँ ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर। बच्चों सबसे पहले है ना एक बैटरी काम में लेंगे। सबसे पहले कितनी बैटरी काम लेंगे, तो इसलिए इसका इस तार को ना ऐसे आगे लेंगे। ये देखो ध्यान से समझे आप, पहले चित्र को। पहले एक बैटरी काम में लेंगे, तो पहले एक बैटरी को जोड़ दिया, फिर दो बैटरियां काम में लेंगे, दो जुड़ गई। फिर तीन बैटरियां काम में लेंगे, तीन जुड़ गई। फिर चार बैटरियां काम में लेंगे, ये चार। इस चित्र का सेंस ये ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए बनाया गया परिपथ का चित्र है। ध्यान से सुनो बच्चों, चार बैटरियां, चालक का आधार, ए मीटर, कुंजी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इसके साथ चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को जोड़ दिया।